जम्मू कश्मीर के राजौरी के नौशेरा सेक्टर में भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में 2 से 3 पाक सैनिक मारे गए हैं। पाक सेना ने नौशेरा में मोर्टार बमों से हमला किया था। आरएसपुरा में बीएसएफ की जवाबी कार्रवाई में पाक सेना के 5 से 6 पोस्ट नष्ट हुए हैं। उधर आरएसपुरा के सुचेतगढ़ में पाक सेना की फायरिंग में एक ही परिवार की 6 महिलाएं घायल हो गयी। सुचेतगढ़ के चंदूचक में भी पाक फायरिंग में एक महिला घायल हो गयी। आरएसएस के सरकारवाह सुरेश भैयाजी जोशी ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर पर कानूनी अड़चनें हटाई जानी चाहिए। आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद भैयाजी जोशी ने कहा कि हिंदू समाज की इच्छा है कि वहाँ राम मंदिर बने। उसमें जो भी आज लीगल प्रॉब्लम्स है उसको दूर करना चाहिए और हिंदू समाज के कल्पना के अनुसार वहाँ पर राम मंदिर बनना चाहिए। 3 तलाक पर भी भैया जोशी ने कहा कि मुस्लिम समाज इस पर गंभीरता से विचार करे। उन्होंने उम्मीद जताई कि जो मुस्लिम महिलाएं इस मुद्दे पर कोर्ट गई हैं उन्हें इंसाफ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जॉन की से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भारत की एंट्री को लेकर बात होने की उम्मीद है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम न्यूजीलैंड को बताएंगे कि भारत एनएसजी में शामिल होने की योग्यता रखता है। जॉन की राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से भी मुलाकात करेंगे और एक बिजनेस समिट में भी हिस्सा लेंगे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री गुरुवार को कोच्चि भी जाएंगे। भारत और रूस आज रक्षा सहयोग पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु के बीच 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के साझा उत्पादन, Su-30 MKI विमानों का अपग्रेडेशन और S-400 ट्रियूम्फ एयर डिफेंस सिस्टम के सौदे पर बातचीत आगे बढ़ सकती है। रूस भारत से रक्षा क्षेत्र में कई समझौतों की उम्मीद कर रहा है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की सैलरी 3 गुना तक बढ़ाई जा सकती है। गृह मंत्रालय ने सैलरी बढ़ाने पर एक प्रस्ताव तैयार किया है जिसे कैबिनेट के सामने जल्द रखा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक जो प्रस्ताव तैयार किया गया है उसमें राष्ट्रपति की सैलरी 5 लाख और उपराष्ट्रपति की सैलरी 3.5 लाख करने की सिफारिश की गई है। 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद कैबिनेट सेक्रेटरी की तनख्वाह राष्ट्रपति की मौजूदा तनख्वाह से अधिक हो जाएगी। महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी आज 3 केंद्रीय मंत्रालयों रेलवे, खेल और HRD के प्रतिनिधियों से मिलेंगी। ये मुलाकात इन मंत्रालयों में महिला कर्मियों की सेक्सुअल हैरेसमेंट की शिकायतों का निपटारा न कर पाने के आरोपों के मद्देनजर हो रही है। इन मंत्रालयों की कई महिला कर्मचारियों ने मेनका गांधी से मंत्रालय में इस बात की शिकायत की थी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि उनके परिवार और पार्टी में सब एक हैं, उनके बीच कोई मतभेद नहीं। मुलायम ने कहा कि यूपी में अपने मुख्यमंत्री का नाम बहुमत मिलने के बाद विधायक तय करेंगे। हमारा बहुमत करिए और बहुमत हो जाएगा तब पूछिए किसको बनाना है। मुलायम सिंह यादव ने ये ऐलान भी किया कि अखिलेश यूपी के मुख्यमंत्री बने रहेंगे और अमर सिंह समाजवादी पार्टी से नहीं निकाले जाएंगे। मुलायम ने ये भी कहा कि बर्खास्त मंत्रियों को कैबिनेट में दोबारा शामिल करने का फैसला अखिलेश यादव ही करेंगे। टाटा सन्स के चेयरमैन पद से साइरस मिस्त्री को हटाने का मामला कोर्ट पहुंच गया है। टाटा ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट में कैविएट दायर की है। टाटा ग्रुप की तरफ से कहा गया है कि साइरस मिस्त्री को हटाए जाने के खिलाफ अगर अर्जी लगाई जाए तो उनका पक्ष सुने बगैर अदालत कोई आदेश न दे। उधर साइरस मिस्त्री ने भी अंतरिम चेयरमैन रतन टाटा, टाटा सन्स और टाटा ट्रस्ट के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल यानी NCLT में कैविएट दाखिल की है। साथ ही साइरस मिस्त्री ने सर दोराबजी ट्रस्ट के खिलाफ भी कैविएट दाखिल की है। हालांकि साइरस मिस्त्री के ऑफिस ने अदालत जाने की खबरों को गलत बताया है। शारदा चिटफंड घोटाले के आरोपी पूर्व केंद्रीय मंत्री मतंग सिंह की अंतरिम जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। मतंग सिंह के वकील ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर कोर्ट से इलाज के लिए अंतरिम जमानत देने की अपील की थी। मतंग के वकील का कहना था कि उन्हें इलाज के लिए बेंगलुरु या चेन्नई ले जाने की जरूरत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि मतंग सिंह का इलाज कोलकाता में ही कराया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेल में रहने के दौरान इलाज पर इतना पैसा खर्च नहीं किया जा सकता। शारदा घोटाले में CBI ने मतंग सिंह को 31 जनवरी 2015 को गिरफ्तार किया था। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने लोगों से अपील की है कि इस बार वो दिवाली सैनिकों के परिवार वालों के साथ मनाएं। डॉक्टर चंद्रा ने कहा कि ऐसे में जबकि सीमा पर तैनात फौजियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है, लोगों को जी मीडिया के इस अभियान हमारा सैनिक हमारी दिवाली से जुड़कर इसे कामयाब बनाना चाहिए। हर परिवार को एक सैनिक का घर ढूंढना चाहिए, उसके घर में उनसे मिलकर इस दिवाली पर यदि उनकी कुछ चीज़ की कमी हो तो वो पूरी करनी चाहिए। हो सके तो उनके साथ मिलकर दिवाली का त्यौहार मनाएं।